तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि आप जब आपके रूम का एसी को ऑन करते हो उस वक्त आप आपके घर का जो फैन है उसको भी ऑन करते हो कि नहीं, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना। क्योंकि आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वही है कि आप अगर एसी ऑन करते वक्त अपने रूम का जो फैन है उसको ऑन करके रखते हो तो एसी के लिए वो कितना नुकसानदायक है या कितना प्रॉफिट है, क्या है नहीं है, इस सारे चीज के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर हम एसी चलाते वक्त फैन को चलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है एसी के लिए। तो आज इस जितने भी कंफ्यूजन है सारे कंफ्यूजन को हम क्लियर कर देंगे। बट उससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। और अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक बटन भी दबा सकते हो। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके दोस्तों फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से आगे बढ़ने से जो पहला टॉपिक के ऊपर मैं जाऊंगा वो है कि कितने सारे फायदा है पंखा ऑन करने से, और उसके बाद में एंड में बताऊंगा कि क्या आप लोगों को ये जो पंखा है इसको ऑन करने से एसी के ऊपर कितना नुकसान होता है, एसी में कितना प्रॉब्लम हो सकता है। सो दोस्तों देखो, अगर आप एसी को ऑन रखते हुए, मैं बार बार इधर देख रहा हूं कि मेरा एसी इधर ही लगा हुआ है, तो एसी को ऑन करते हो अगर आप इधर पंखा को ऑन करते हो तो पहला जो है आपका जो बिजली का बिल है वो कम आता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकता है कि भाई मैं एसी भी चला रहा हूं, मेरा पंखा भी चल रहा है, आप कैसे बोल रहे हो बिजली का बिल कम आएगा। देखो भाई, अगर आप पंखा को नहीं चलाते हो तो आपका जो एसी है उसको आप 18, 17, 16 जितने लो पे है उसको रखोगे, क्योंकि आपको रूम को ज्यादा देर तक ठंडा रखना है। बट अगर आप आपका जो पंखा है उस पंखा को ऑन करके रखोगे तो क्या होगा, आप अगर आपके एसी को 24, 25, 26 टेम्परेचर पे भी रखोगे तो ये पंखा इसलिए चल रहा है तो आपका जो रूम पे हवा है वो सर्कुलेट होते रहेगा। तो इसीलिए आपका जो एसी है उसको कम टेम्परेचर पे नहीं रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर ज्यादा देर तक ऑन नहीं रहेगा। इसलिए क्या होगा, जो एसी का बिल है वो आपका जो बिल है वो कम आएगा। इवन कभी भी होता है जो इन्वर्टर एसी उसका जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यूअसली नहीं चलता है, बीच बीच में ब्रेक भी लगता है, तो उस टाइम पे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए पहला जो अच्छा ही चीज है कि आप जब आपका एसी है उसको जब ऑन करो उसके साथ साथ आपका पंखा जो है उसको भी ऑन करके रखो। दूसरा नंबर जो है कि आपका जो पंखा है उसको तभी ऑन करो जब आपका जो रूम है वो रूम एकदम लीक प्रूफ हो। मतलब आपका जो रूम है उसमें से ऐसा कोई भी बड़ा सा जगह नहीं या थोड़ा बहुत मीडियम साइज की भी जगह नहीं जहां से आपका रूम का जो हवा है वो बाहर निकल जा सकता है। अगर आपके रूम में ऐसा कोई भी वेंटिलेटर वगैरह है या आपका जो खिड़की नीचे थोड़ा जगह है, डोर के नीचे में थोड़ा सा जगह है जहां से हवा निकल सकता है, अगर आप उसी मतलब सिचुएशन पे अगर आपका जो पंखा है उस पंखा को ऑन करके रखोगे तो क्या होगा, आपका रूम तो जो एसी का कूल एयर है वो तो आपके रूम पे आएगा, बट आप पंखा ऑन करने से क्या होगा, जो एयर है वो एयर गर्म एयर ठंडा एयर जितने भी है वो सारे जितने भी जगह है वहां से निकल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका रूम ठंडा होने की जगह थोड़ा गर्म होते रहेगा या ठंडा होने में ज्यादा टाइम लेगा। तो इससे क्या होगा, आप फिर बोलोगे भाई आपने तो बोला था रूम का जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी वो कम आएगा, बट वो तो बढ़ रहा है। ऑब्वियसली दोस्तों अगर लीक रहेगा तो आपका जो बिल है वो बढ़ेगा क्योंकि आपका रूम ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और लास्ट जो प्रॉफिट है हम लोगों का वो है कि अगर देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने अपना रूम का जो एसी है उसको एक ऐसे पोजीशन पे लगाना पड़ता है, रूम के हिसाब से थोड़ा बड़ा रूम है तो रूम के हिसाब से ऐसे पोजीशन पे लगाना पड़ता है जो एयर फ्लो है वो एयर फ्लो जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उसी डायरेक्शन पे आप लोगों को एकदम तेज हवा लगता है, जो ठंडा होता है वो पोर्शन ज्यादा रहता है। बट अगर आप थोड़ा साइड में इधर उधर कोई बेड है या कोई सोफा चेयर वगैरह है तो उधर बैठते हो तो आपका जो ठंडा है वो ठंडा कम लगता है। बट अगर आपके रूम का जो फैन है उसको आप ऑन करके रखोगे तो जो एयर है वो एयर टोटली सर्कुलेट होते रहेगा। तो इससे क्या होगा, कहीं पे भी आपके एसी को सेट करो आपका रूम जो है वो कंटिन्यूअसली ठंडा रहेगा। ये तो रहा दोस्तों प्रॉफिट का बात कि एसी ऑन करने के साथ साथ पंखा चलाने से क्या क्या प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों आ जाते हैं जो मेन प्रॉब्लम है कि आप अगर आपके एसी चलते वक्त
पंखा को ऑन करते हो तो पंखा क्या करता है, आपके रूम का जितने भी एयर है उसके साथ साथ जितने भी डस्ट वगैरह है वो सारे चीज को सर्कुलेट करते रहता है। इससे क्या होता है, रूम के जितना भी डस्ट है, क्योंकि एसी जो है वो आपके रूम से हवा को जो है सक कर रहा है, तो इसीलिए जो डस्ट है वो भी एसी का जो एयर फिल्टर है उसके ऊपर जाके जम जाता है। तो यही एक नुकसान है। इससे क्या होता है, आपका जो एयर फिल्टर है वो जल्दी गंदा हो जाता है, उसको बार बार धोने का जरूरत पड़ता है। इवन आपका जो एसी है उसको भी साल भर में 4 से 5 बार ऐसे करके सर्विस करने का जरूरत हो जाता है। तो दोस्तों देखो, नुकसान एकदम कम है, तो इसीलिए अगर आपका रूम एकदम लीक प्रूफ है, एकदम रूम एकदम क्लीन रख सकते हो आप लोग, तो ही आप लोग आपका एसी चलाने के वक्त आपका पंखा जो है उस पंखा को ऑन करो। तो दोस्तों बस यही था कुछ जानकारी मेरे एंड से। मैं उम्मीद करूंगा ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल बना। अगर हेल्पफुल बना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।